ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रौंडा बन का रोज डेली टीचिंग का जो बुक ले रहे हैं उसका आज आगे शेयरिंग लेते हैं कि रौंडा बन क्या बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज तक हमने सीखी है। तो आज दिन 254 डे है जिस जैसे कि तो इन्होंने बताया है कि नियम पर पूरा नियंत्रण पाने का तरीका खुद पर भी पूरा नियंत्रण पाना है। यानी हम नियम पर यानी रूल्स के ऊपर तो नियंत्रण पाने का तरीका खुद के ऊपर भी करना है। खाली ऐसा ही नहीं कि दूसरों को कंट्रोल करने जावे या नियम को कंट्रोल करने जावे, पर इससे तो हमने खुद के ऊपर पूरा नियंत्रण पाना है। और जैसे कि हम सेंसेस हमारे खुद के जो है हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, तो वैसे ही हमारे थॉट्स कभी नेगेटिव जाते हैं कभी पॉजिटिव होते हैं, वो भी हम बराबर देख सकते हैं और उसके ऊपर भी नियंत्रण कर सकते हैं। आगे जैसे कि हम समझते हैं अगर आप अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रण कर लेंगे तो नियंत्रित जैसे होते हैं ये, तो आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे। तो हमें भी जैसे लगेगा कि हम तो अभी सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे थॉट जब भी हमारे थॉट और विचार्स में इतनी हमारी पॉजिटिविटी आती है, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी हम कभी बोलते हैं, यानी किसका भला हो और जिसके ऊपर मैजिक डस्ट डालते हैं वो ठीक हो जावे और उसके घर में बरकत हो समृद्धि आवे, ऐसे शब्द भी कभी हम बोल देते हैं तो वो भी होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि इतनी हमारे जो पॉजिटिविटी आ जाती है तो हमारे रास्ते इतने खुलते जाते हैं और हम विचार वाणी से दूसरों को भी हम भला करने लगते हैं। तो आकर्षण के नियम के हम जैसे ही स्वामी बनते हैं, तो क्योंकि आप खुद स्वामी बन चुके हैं, खुद के हम स्वामी बन चुके हैं, तो ये हमने समझ लिया है। आगे देखते हैं 255 डे का दिन में जैसे कि बताया गया है, कोई भी इंसान जानबूझकर किसी एक ऐसी चीज को अपनी ओर नहीं लाएगा जिससे वह न चाहता हो। ये यानी इसका कहने का मतलब क्या है, हम कोई भी चीज खुद ही हम अट्रैक्ट करते हैं, जाने अनजाने में या हम कैसे भी वो चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, आपने सोचा एक थॉट दिया और वो आपके सामने। तो यूनिवर्स बोलता है क्या है हुक्म मेरे आका, आपके सामने वो जिन आके खड़ा हो जाता है यूनिवर्स का और आपको बोलता है तथास्तु। तो हमने समझना है कि कभी क्या बोलना है क्या विचार करना है, कैसे चीजें हमारे सामने आती है हमें उसके ऊपर कैसे नियंत्रण करना है। तो कभी कभी हम ऐसे चीजें बोलते हैं कि फिर बाद में हम बोलते हैं अरे मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, अरे मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं आपने उसको ऑर्डर दे दिया है। अभी हम जब भी किधर होटल में जाते हैं कोई ऑर्डर देते हैं, तो उसको अगर हमने बोला है कि वड़ा पाव लेके आओ और उसने अगर आप लाने में लेट किया तो आप बोलेंगे अच्छा जो है रेडी वही लेके आओ, और वो तुरंत लेके आता है। फिर बाद में आप बोलते हो नहीं मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, तो वो वेटर आके बोलता है अरे आपने ही तो ऑर्डर किया था और पास में देखो कोई खड़ा है, उसको भी पूछ के बताएगा कि इन्होंने देखो ये ऑर्डर किया था क्या नहीं, आपने भी सुना था। तो कहने का मतलब है यूनिवर्स आपकी सब बातें सुनता है, विचार सुनता है वाणी सुनता है और आपका जो फीलिंग है वो समझता है। तो ऐसे आपको समझना है कि मैं कुछ बोलता हूँ मैं बोलती हूँ तो वो यूनिवर्स सामने लाके ही देता है। तो हमें जाने अनजाने में भी सोच समझ के बात करनी है, व्यवहार करना है, विचार भी करना है तो सोच समझ के। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानव जाति के पूरे इतिहास में बहुत सारे लोगों ने दर्द दुख और नुकसान सहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उस नियम के बारे में जागरूक नहीं थे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अभी जो मेरे मेरे पास परिस्थिति आई है वो मैं इतनी ब्रेकडाउन क्यों है, इतना क्या है, इतना क्यों आया है।
तो ये हमारे पास्ट जो हमने कभी ना कभी व्यवहार में, वाणी में, विचारों में खुद ही अट्रैक्ट किया है, जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास है। अभी हमने समझ लिया है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, धन्यवाद की भावना क्या है, फीलिंग क्या है। तो अभी हम जो सोच समझ के कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार जो ला रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। तो उनके जीवन में भी जो बाकी किसी भी नियम से ज्यादा प्रभावित करता है। हम जब भी जागरूक होके सब कुछ करते हैं अभी, तो हमारे सभी चीजें जो हमारे पास आती है, वो हमें इसका सामने दिखाती है कि क्या प्रभावित हो रहा है। इतिहास की दिशा भी देखेंगे कि बदल चुकी है, क्योंकि अब आपके पास आकर्षण के नियम का ज्ञान आ गया है। अब आप उसी जीवन का सृजन करते हैं जिसके पास आप जिसका आपका आप हकदार है, यानी आप उसके हकदार है। और इतिहास बदल रहे हैं, अभी तो आप अपना इतिहास बदल रहे हैं, फ्यूचर आपका सब बदल रहे हैं। और एक छोटा सा है, लास्ट का ले लेते हैं। 256 डे पे जैसे कि बताया गया है, आपका कार्य सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर कार्य करना है, खुद के ऊपर कार्य करना है। जो अभी हम सब जन कर रहे हैं इस मंच पे, जो भी जुड़ते हैं, चाहे जूम पे चाहे यूट्यूब पे भी देखते हैं, उन्हें अभी समझ में आ चुका है कि हम खुद ही पे ही सिर्फ हमें कार्य करना है। इतना ग्रेटिट्यूड में रहते हैं हम अभी की, पूरा दिन उसका ग्रेटिट्यूड, उठते बैठते धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करते हैं। और मैनिफेस्ट आउटकम करके हम लोग बाहर जाते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। और किसी के लिए कुछ सोचते हैं, किसी का भला करते हैं, तो मैजिक डस्ट हमेशा रेडी है। और मैजिक रॉक तो हमेशा हमारे पास रहता है, उठते बैठते उसका हम धन्यवाद करते हैं, जो चीजें हमारे सामने आती है। और लोगों को भी धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं रिक्शा से आ रही थी, तो मेरा एक शेयरिंग बताती हूँ। रिक्शा वाले को जब भी मैंने धन्यवाद बोला, तो उसके चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई। हमेशा नए नए लोग मिलते हैं, तो उनको हम जब भी धन्यवाद बोलते हैं, तो उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, तो इतना हमें भी इतना अच्छा लगता है। और 1 मिनट तो मैं भी उनका मुंह देख रही थी और वो भी मेरा मुंह देख रहे थे। तो मैंने उनको फिर से बोला, धन्यवाद, आपने बड़ा समय पे पहुंचा दिया मुझे। तो कहने का मतलब है कि आपका, अगर आप नियम के सामंजस्य में काम कर रहे हैं, तो आपकी आपके और जो है सृष्टि के बीच कोई नहीं आ सकता है, यानी सृष्टि और आप, बस दोनों, और कोई नहीं। बहरहाल, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज की राह में कोई बाधा डाल सकता है, तो वो आप आप ही नकारात्मक हो रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसके सर्जन पर ध्यान केंद्रित करिए। आप अपने जीवन पर दैवी संचालन के केंद्र है, यानी हम दैवी जैसे कार्य करते हैं, और सृष्टि आपके साझेदार है। आपके सर्जन की राह में कोई भी बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने एकदम क्लियरिटी से अपनी सृष्टि का पूरा भार अपने यूनिवर्स के ऊपर दे दिया है। और आप अपने खुद को कंट्रोल करना आपको आ चुका है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इसका, रौंडा बन का। तो अभी आज मेडिटेशन कराएंगे इसके साथ में। तो हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ते जा रहे हैं, उनका सभी का धन्यवाद है इस मंच पे। और हर रोज एक जन रॉक स्टार बन सकता है। इस मंच पे आके मेडिटेशन कोई कराना चाहे तो कर सकता है। आपको सभी को वेलकम है। इस वक्त रात को 10:15 बजे हम जुड़ते हैं ग्रेटफुल लाइव चैनल के माध्यम से। तो और जूम सेशन पे जो हम लाइव मिलते हैं। तो बहुत ही धन्यवाद है सभी का इस मंच पे आने के लिए। तो आज हमारे साथ है शांति मूलचंदानी जी। तो वो आज हम मेडिटेशन कराएंगे, बड़े मास्टर है।
और दूसरे सेशंस में भी बहुत सारे मेडिटेशन कराते हैं। ग्लोबल सिंधी के मंच पे भी, पीएमसी ग्लोबल सिंधी के मंच पे भी उनका मेडिटेशन रहता है। तो आज शांति मूलचंदानी, आपको यहाँ पे वेलकम है, और आप अपना मेडिटेशन हमें कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद 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 आप सभी का। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, शांति मूलचंदानी थैंक जी। यू। 1 मिनट प्रिया जी, मैं एक एक सेकंड के लिए बात करूंगी। यहाँ पे सरिता जी बैठे हैं, उनको ब्रेक डाउन है हेल्थ में, तो हाँ, उनको ये समझाना है कि अपने ध्यान में बैठकर उस चीजों को, उस तबीयत को, जो भी तबीयत ब्रेक डाउन है उसको रिलीज करना है, ऐसे करके ध्यान में बैठे। यस, ध्यान में बैठिए, यस। और एक ईएफटी का मैंने आज डाला है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका उसमें जो भी पेन ब्रेकडाउन है वो रिलीज होता है, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे कोई भी मैटर में हो ब्रेकडाउन, वो ईएफटी से हम रिलीज कर सकते हैं। तो वो यूट्यूब आज देख लेना, आज 7 बजे यूट्यूब पे आया है। थैंक यू। शांति देवी, शांति मूलचंदानी जी, आपके, ओवर टू यू। क्या नाम से आया है दीदी? यूट्यूब पे क्या नाम से आया है? हेलो हाँ, मैं आपको लिंक हेलो। भेजती हूँ, मैं लिंक भेजती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, भेज देना दीदी। हाँ, यस, थैंक यू। ओके। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद। हम अभी कर रहे हैं आनापानसती ध्यान, आने जाने वाली सांसों को देख रहे हैं। हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक अंतर मन है, एक इंद्रिय मन है हमारा। हमें इन 5 इंद्रियों को शांत करना है, 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को, और एक इंद्रिय जो मन सबसे ऊपर है उसे भी शांत करना है। वो शांत कैसे होगा? जब हम आंखें बंद करके सब तरफ से मन हटा के मन को केवल केवल आती जाती सांसों के साथ रखेंगे। जब श्वास ले रहे हैं तो मन उसके साथ है, कैसे ले रहे हैं। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो भी मन देख रहा है उसको, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। जैसे ही अपन बैठते हैं तो ख्याल हमें आने शुरू हो जाते हैं, मगर हमें अपने मन को स्थिर करने के लिए बार बार केवल केवल सांसों को देखना है।
मन का स्वभाव है विचार करना, मगर हमें मन को विचार शून्य बनाने के लिए ये ध्यान बहुत सहायक होता है। विचार धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आते हैं। ध्यान करने से हमें विश्व ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर की तकलीफों को दूर करती है, हर जगह के ब्लॉकेज दूर करती है, शरीर को स्वस्थता देती है। मन की शुद्धता प्रदान करती है विश्व ऊर्जा। मन के विकार दूर होते हैं। मन की नजर अपने तरफ ही आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मन को वर्तमान में रहना आ जाता है। सबसे बढ़िया में बढ़िया यही है कि हम वर्तमान में रहें, न भूत न भविष्य। अभी मेरा इतना सुंदर समय ध्यान में जा रहा है, मैं इसकी खुशी में मस्त रहूं।
ध्यानी का हर कर्म पूजा हो जाता है, क्योंकि उसे एकाग्रता मिल जाती है। सबका हित सोचने लगते हैं, खुद के साथ साथ। अपना आप देखना आ जाता है। ध्यान के द्वारा ही हमें कृतज्ञता के जादू के बारे में पता चला। ध्यान हमें और गहरे और गहरे और गहरे ले जा रहा है। जो राज हम जानते नहीं थे कि अपने अंदर वो शक्ति है, तो हम हर वो चीज जो हमारे लिए उपयोगी है, जरूरी है, हासिल कर सकते हैं। सबका भला सोचते हुए। जैसे गीता में बोलते हैं ना, गुह्य ज्ञान, वो एक जगह गुह्य ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हम भी एक प्रकार के अर्जुन ही हैं। प्रकृति हमें पत्री जी के रूप में एक गुरु मिला, जो हमें हर तरह के ज्ञान से परिपूर्ण कर। हर तरह से जीना रहना सिखा रहा है। ध्यान से हमें दिव्यता मिलती है। कुछ न करना ही ध्यान। केवल केवल अपनी सांसों को देखना ही ध्यान। इस ध्यान को करके भगवान बन जाते हैं। जैसे विवेकानंद
भगवान बुद्ध, पत्री जी, कई ऐसे संत हुए जो ध्यान करके भगवान जैसे बन गए। बच्चों को भी ध्यान कराना चाहिए। उनकी बुद्धि बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। याददाश्त उनकी बहुत अच्छी होती है ध्यान। एक बार पढ़ने के बाद उनको याद हो जाता है जल्दी। धीरे धीरे अपने हाथ हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को अलग करके आंखों पे रखेंगे। जो एनर्जी आई है उससे अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे हाथों को सामने रख के देखेंगे हाथों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया Thank करवाया। you। थैंक यू मैं दीदी, धन्यवाद थैंक आप यू। लोगों का। हो गई थी बिल्कुल। वाह, थैंक यू शांति दी, बहुत बढ़िया करे हुआ है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू शांति दी, थैंक यू। मेरे को तो पहले वो लगी बेचैनी लगी, फिर सही लगा। हम्म, वाह, रिलैक्स धीरे धीरे लगा मन शांत होता है ना। आज एकदम। दीदी मैं ध्यान में गई थी शाम को, तो हाँ, वही बता रहे थे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां से बता रहे थे। वाह। उसके ऊपर बोला मन है, मन तो कभी शांत नहीं होता है, तो उसको मन को शांत करने के लिए इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे थे। पत्री जी के साथ रहते थे वो, राघव जी आए हैं, अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छा। पीएमसी के कौन से मंच पे है वो? मालूम नहीं मेरे को, तो उनके पत्री जी के साथ रहते हैं वो, अच्छा, वो रहते थे मतलब। अभी मैं आपको फोटो भेजूंगी, इधर आए हुए हैं 3-4 दिन के लिए।
अच्छा, बहुत अच्छे से उनकी किताबें लेके आई हूँ मैं। वाह, 8-10 बहुत बढ़िया। किताबें लाई हूँ, बहुत प्यारी प्यारी किताबें। अरे वाह, हिंदी में है सब? हाँ, सब हिंदी में है। ओ वेरी ये गुड। देखो, ये बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अच्छी है बाकी। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी मास्टर्स को। थैंक यू।